छान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। और जैसे ही उसने सूंड से उठाए करके और फूल भगवान के लिए समर्पित किया है, और तम वीक्ष पीडितमया सहसावतीर्या सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहारा। और ग्राहाद बिटा विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिमुच ददुस्त्रियाणाम संपश्यताम हरिमुच स्त्रियाणाम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब भी एक बार की गरुड़ को छोड़ करके भगवान कूद पड़े, और भगवान तुरंत कूद पड़े गरुड़ को छोड़ करके। सग्राह मासु सरसक कृपयो जहार, वो कृपा के दान करने वाले भगवान जो हैं, वो गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित हो रहा देख करके गरुड़ को छोड़ करके तुरंत कूद पड़े, और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही गरुड़ ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकल रहा है। और जब उसे खींचा है गजेंद्र को सूंड पकड़ के, तो वो ग्राह भी इतने वेग से खींचा कि वो ग्राह भी पानी में से बाहर निकल आया। जो मृत्यु रूपी जो उसका ग्राह था नहीं, मोह रूपी, वह भी बाहर निकल आया। बोले तुझे भी अब इसमें रहने की जरूरत नहीं, तैने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं, तब पहले तेरा ही उद्धार करता हूँ। और फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलो जगदीश नारायण भगवान की जय, जगत गुरु नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने उसको तुरंत ही पहले ग्राह को छुड़ाया, ग्राह को मुक्त किया, और अपने चक्र से बोले इसने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं, जो मेरा नाम ले रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, उसके पैर पकड़ रखे हैं, पहले इसका उद्धार करता हूँ। और पहले उसका उद्धार किया भगवान ने, और फिर गजेंद्र को निकाल लिया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणम तृतीयोऽध्याय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। अतः चतुर्थोध्याय, इससे आगे कथा चौथे अध्याय में वर्णन करी गई। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुकवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारं ससंतं कर्म तध्वरे निदुर्जुंदवयो दिव्या गंधर्वा नंदतुर्जगो निदुर्जुंदवयो दिव्या गंधर्वा नंदतुर्जगो ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टभू पुरुषोत्तमा ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टभू पुरुषोत्तमा योऽसौ ग्रास वै सद्या परमाश्चर्य रूपधृक् मुक्तो देवल शापेना हुहुर्गंधर्व सत्तमा प्रणम्य शिरसाधीशम उत्तम श्लोकमव्ययम् अगायता यशोदामा कीर्तयन् गुणसत्कथं सोनुकंपेते सेना परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुक्तकिल्बषा लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुक्तकिल्बषा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व भगवान श्री हरि भगवान की इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। जय हो जय हो जय हो, चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, नरहरि नरसिंह भगवान की जय। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया, और पहले उसी का उद्धार किया नहीं भगवान ने, तो पहले उसी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और यह ग्राह पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, और देवल ऋषि के साथ से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद भगवान के श्रेष्ठ का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है, उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,